दोस्तों नमस्कार। हाजिर हैं आपके साथ में जनहित का एक नया विषय लेकर। दोस्तों इस समय सांडिया रोड पर शाम 7-8 बजे के बाद से इतना ज्यादा धुआं हो जाता है। ये जहरीले धुएं से सांडिया रोड के जो खासकर महाराणा प्रताप वार्ड के जो निवासी हैं उनको रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरे साथ में दो साथी पत्रकार राजवर्धन भल्दू और नीरज श्रीवास्तव हैं। और पहला सवाल राजवर्धन जी की तरफ जाऊंगा। राजवर्धन जी, सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और मुझे भी और आपको भी और नीरज श्रीवास्तव जी को भी मास्क लगाकर बात करनी पड़ रही, कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो हम रोज यहाँ मोटरसाइकिल से निकलते थे तो उतनी देर सांस रोक करके निकल जाया करते थे, लेकिन आज जब ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं तो हमें लगा कि मास्क पहनना बहुत अनिवार्य हो गया है। और यहाँ के जो लोग, यहाँ आसपास जो लोग रह रहे हैं, अब इस मास्क से समझ में आ रहा है कि इनका कितना नरकीय जीवन हो गया होगा कि रोज रात को यहाँ पर जो शांति वन है उसके पास कचड़े के जो ट्रेंचिंग ग्राउंड कहते हैं जिसमें आग लगा दी जाती है, और वो आग लगने से पूरा का पूरा जो जहरीला धुआं है वो अशोक वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड और सामने जो वार्ड है उसमें भी जो फैलता है। लोगों को बहुत समस्या होती है, लोगों को अब सांस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हर जगह लगभग शिकायत हो चुकी है, सोशल मीडिया पे सब कुछ आ चुका है, लेकिन इस कचरे के ढेर में आग लगना अभी बंद नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दमा के जो मरीज हैं उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी। आप अभी देख रहे होंगे कि पूरा पूरा जो धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेना मुश्किल है। पर जिम्मेदारों की नींद क्या पता कब जाग टूटेगी और वह इसका कुछ इलाज कर पाएंगे। अगला सवाल ले लेता हूँ। नीरज भाई, कैसे देखते हैं? क्या दमे के मरीज बनाने पे तुले हैं? कैसे आग लग रही है टंचिंग ग्राउंड में रोज रोज, और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका जीना दुश्वार हो रहा है और लगातार उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन पड़ती है। ये समस्या पिछले 10 वर्षों से जारी है। जब से ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पे बना है तो लगातार ये आग लगाने का सिलसिला जारी है, अनवरत जारी है, रुका नहीं है। तो प्रशासन चाहे तो इसकी व्यवस्था भी कर सकता है, लेकिन व्यवस्था तो दूर, इस पे केवल शाम को पानी डाल दिया जाता है जिससे धुआं और बहता है। अब जब इस ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगाई जाती है तो इसमें तरह तरह के कचरे रहते हैं और उन कचरे से बहुत खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक जैसी गैसें निकलती हैं। वो गैसें इतनी हानिकारक हैं कि वो सांस के द्वारा जब मानव के फेफड़े में जाती हैं तो दमा जैसी रोग हो सकते हैं और उनसे खुजली और भी कई तरीके के रोग हो सकते हैं। और उसकी शिकायत भी हो रही है, यहाँ के तमाम रहवासी उसकी लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत का कोई असर प्रशासन तक नहीं पहुंच रहा है और प्रशासन उस पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। इसके लगातार नुकसान होते जा रहे हैं। भाई, ट्रेचिंग ग्राउंड बना है, वहां पे व्यवस्था की जा सकती है, उस कचरे को जलाया ना जाए, उसकी और अच्छी व्यवस्था की जाए जिससे जहरीली गैसें ना निकलें। और बदबू आती रहती है शाम का समय, यहाँ पे स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ से निकलने वाले व्यक्ति को सांस रोकने, जैसे बंटी भाई का सांस रोकने पड़ती। अभी हम यहाँ पॉडकास्ट बना रहे हैं तो सांस रोकने की समस्या है तो हम लोगों ने मास्क पहन रखा है। तो ये स्थिति बन गई कि लोगों को कोरोना ऐसी याद आने लगी कि भाई साहब इस एरिया से निकले तो मास्क लगाना पड़ेगा हमको। चलिए अगला। ये मेरे साथ में दोनों साथी पत्रकार राजवर्धन बल्दुआ और नीरज श्रीवास्तव का आपने विश्लेषण सुना, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी जिम्मेदारों से यही अपील है, नगर के प्रशासन से, जिले के प्रशासन से ये अपील है कि जो टंचिंग ग्राउंड में जो रोज आखिर आग लगाता कौन है, इस बात की जांच हो और कचरे का सही तरीके से निष्पादन हो, जिससे कि उसमें आग न लगे। और अगर आग नहीं लगेगी तो फिर धुआं नहीं उठेगा, और धुआं नहीं उठेगा तो लोगों को जो भी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेता हूं। राजवर्धन जी, क्या देखते हैं, क्यों आखिर यहाँ रोज आग लग जाती है और जो जिम्मेदार हैं वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चूंकि महाराणा प्रताप वार्ड में यहाँ के वार्ड वासियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा करके और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी को जिता करके भेजा है, इसके लिए और जो भाजपा शासित नगर पालिका है वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि इस कचरे में जो आग लग रही है, और सबसे ज्यादा अगर समस्या अगर किसी को हो रही है तो वो महाराणा प्रताप वार्ड में रहने वाले और टंचिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है, जो महाराणा प्रताप वार्ड के वोटर भी हैं। यहाँ के पार्षद की भी भूमिका पर काफी प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहे हैं कि वो बार बार दूसरी सब समस्याओं के लिए तो आवाज उठाते हैं, लेकिन ये टंचिंग ग्राउंड के लिए आज तक कोई समस्या के लिए आवाज उठाई है या नहीं उठाई है, ये काफी समझ से परे लग रहा है। हरदेनीय जी, मुझे तो लग रहा है कि भाजपा शासित नगर पालिका जो है महाराणा प्रताप वार्ड के जो नागरिक हैं उनसे बदला ले रही है। चलिए एक सवाल और। नीरज जी, क्या लगता है कि जिम्मेदार जागेंगे, प्रशासन जागेगा और यहाँ के जो रहवासी उनको निजात मिलेगी इस धुएं से?
देखो जिम्मेदार जागना चाहिए, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि रोज आग लग जाती है, आग लगने के बाद वही उसको बुझाई जाती है, तो वो भी प्रशासन ही बुझा रहा है। तो इस पर विशेष व्यवस्था की जाए, प्रशासन लोगों की स्वास्थ्य का ख्याल रखे और उस पर अच्छी कार्रवाई करे। चलिए ठीक, हमें दीजिए इजाजत, जल्द किसी नए जनहित के विषय को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।